अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम में रहते होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बादल क्या है, बादल कैसे बनते हैं और इसमें गरजने वाली जो बिजली होती है वो कैसे है, आसमानी जिसे बिजली हम कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में जो ज़मीन पर बिजली करती है वो क्या है, इस बिजली के कितने वोल्टेज होते हैं, आया कि ये बंदे की जान ले सकती है या नहीं, ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है, हम लोग अपनी क्लासों में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ते आए हैं, पहली दूसरी क्लास में भी पढ़ते रहे हैं कि आबी बुखारात होते हैं। आबी बुखारात कैसे बनते हैं? जब सूरज की रोशनी पानी पे पड़ती है। सूरज की रोशनी सूरज की रोशनी जब पानी पे पड़ती है तो अब इसमें से आबी बुखारात बनते हैं। तब इसमें आबी बुखारात बनते हैं। अच्छा, जब ये आबी बुखारात बन गई, ये आप और ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ जाएगा। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर है ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की और काफी सारी जो गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेज जो होती हैं, इनकी मदद से बनी हुई 640 किलोमीटर मोटी, 640 किलोमीटर, सॉरी, 640 किलोमीटर मोटी इसमें हवा की लेयर होती है जो जमीन से ऊपर होती है। इसे हम कहते हैं ओजोन की लेयर। इससे ऊपर ओजोन की लेयर होती है जो हमारे सूरज की यूवी लाइट्स होती हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट, उनको कम करके, रिफ्लेक्ट करके बाकी वापस भेजती है, और बाकी सिर्फ जो हमें जरूरत होती है जमीन के, हमें वही प्रोवाइड करती है जमीन के ऊपर, सरफेस पे। अच्छा, अब हम वीडियो की तरफ वापस आते हैं कि हमारे सूरज की रोशनी की वजह से अभी बुखारात जो है वो जनरेट होते हैं, और जब वो ऊपर ऊपर जाते हैं आसमान के अंदर, तो वो एक दूसरे की जगह फिरते रहते हैं। ये तो बन गए सूरज की वजह से जो बादल बन गए हैं। अब हम बात करेंगे कि बादल जो है वो तो बन गए। ये बादल के अंदर जो चीजें होती, मतलब ये ऑक्सीडाइज वाटर जो होता है, एक ये बादल बन गया, एक बादल ये बना दिया यहाँ पे हमने। बादल के अंदर ऑक्सीडाइज वाटर होता है, ऑक्सीडाइज वाटर के जो बुखारात होते हैं वो होते हैं। ठीक हो गया। अब इनमें जो बिजली पैदा होती है, ये कैसे पैदा होती है मैं समझाता हूँ। एयर, हवा मतलब, ठीक है। हवा जो है वो क्या करती है, जैसे ही इसके अंदर से ट्रेवल करती है, मतलब इनके अंदर से गुजरती है, तब ये चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी चीज के रगड़ की वजह से। जो हमारे जो कपड़े वगैरह भी, एक मिसाल आप देखते हैं, गर्मियों के अंदर जो है वो सूरज की रोशनी तेज होती है, सूरज की जो तपश होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कपड़े जो हमारे जल्दी खुश्क हो जाते हैं। अच्छा, अब सर्दियों में भी कपड़े खुश्क होते हैं, लेकिन उसमें वो टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ना हवा की नमी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से, हवा के अंदर नमी ज्यादा होने की वजह से, हवा की रगड़ की वजह से जो है ना कपड़े खुश्क होते हैं, लेकिन नमी की वजह से वो जरा टाइम ज्यादा ले लेते हैं। इसलिए सारा कारो दारोमदार जो है वो इस हवा के सर पे है। हवा के अंदर काफी सारे गैसेस वगैरह ये वो शामिल होती हैं, जिसे हमें ऑक्सीजन वगैरह ये वो हम इसमें बात करते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं बादल की। हवा जब इसमें से गुजरती है, हवा जब इसमें से गुजरती है, तो ये दोनों बादल जो है वो चार्ज हो जाते हैं। चार्ज कैसे होते हैं? इसका पॉजिटिव पॉइंट नीचे, इसका नेगेटिव पॉइंट ऊपर। जब भी कोई चीज चार्ज होगी, उसका पॉजिटिव पॉइंट हमेशा नीचे होगा और नेगेटिव ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा बादल जो है उसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नीचे आ गया। जैसे ही ये दोनों बादल आपस में अलग अलग अपने इलाके में हैं, जैसे ही ये दोनों बादल एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने शुरू होंगे, नजदीक होने शुरू होंगे, तब इनके दरमियान में ये इलेक्ट्रिक क्रॉसिंग होगी, जिसकी वजह से ही हमें लाइट या हमें गरज चमक देखने को मिलती है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि लाइट आसमान में हमें कैसे देखने मिलती है? जैसे ही इन दोनों का आपस में पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्रॉस करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव की तरफ आएगा, तो आपस में इनकी स्पार्किंग होगी, जिसे हम कहते हैं, ये बिजली, आसमानी बिजली वगैरह हम कहते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे, ये तो ऊपर नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये इसकी तरफ नहीं आएगा। क्यों? कि हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होगा वही पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चलेगा। ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चलेगा। ये करंट का एक असूल है कि जब भी वो करंट या वोल्टेज जो है वो चलते हैं, तो करंट के ऑपोजिट साइड पे हमेशा वोल्टेज चलेंगे। ठीक है। अगर वोल्टेज इधर से इस तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो जो एम्पेयर हैं ये वोल्टेज हैं। ठीक है। और जो एम्पेयर हैं या करंट जिसे हम कहते हैं, वोल्टेज, जो करंट होगा
वो हमेशा इसकी उल्टी सिमत पे ट्रैवल करेगा, तभी सर्किट मुकम्मल होता है। अच्छा, अब इसमें बात हम बाद में करते हैं। आपको पता होगा कि जो नेगेटिव है, सॉरी जो पॉजिटिव है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ आता है। अब ये ऊपर नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस है, ये स्पेस कम थी। और करंट हमेशा जो है वो अपने नज़दीकी पॉइंट को ही तलाश करता है एक दूसरे के साथ। करंट सबसे समझदार चीज़ है कि एक मिसाल समझ लें आपको, एक समझदार चीज़ है कि एक दूसरे के करीब आने के लिए वो सबसे नज़दीकी पॉइंट ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है खुद ब खुद। ठीक है। अब ये दो नज़दीकी पॉइंट मिलके इसको आपस में, ये दोनों, इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं रही। अब जब ज़मीन के ऊपर जो चीज़ पड़ती है, जो उसे कहते हैं जी आसमानी बिजली ज़मीन पर आ गई, वो क्या होती है कि ज़मीन जो है वो हमारी है अर्थ। ज़मीन हमारी जो है वो अर्थ है, उसकी जो सरफेस है, ये सारा सरफेस जो है ये अर्थ है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अब देखें, अब इसको भूल जाएं आप। ठीक है, इसका पॉजिटिव ज़मीन की तरफ नेगेटिव है। ये क्या होता है, ये ज़मीन में और बादलों में बहुत किलोमीटरों का हिसाब का फ़र्क होता है, लेकिन ये क्यों ज़मीन की तरफ बिजली आती है कि जब बारिश हो रही होती है, जब बारिश हो रही होती है तो ये पानी के साथ ट्रैवल करती हुई ज़मीन की तरफ आती है, क्योंकि उसको हमारा जो उसको पॉजिटिव पॉइंट है वो नेगेटिव ज़मीन के साथ जो है उसको क्रॉसिंग मिल रही है पानी के ज़रिए। पानी भी एक गुड कंडक्टर है। अगर आप सिंपल पानी लेंगे उसमें आपका करंट फ्लो नहीं होगा। आप पानी के अंदर कोई ऑक्सीडाइज्ड वाटर या सिंपल वाटर जो है वो कोई नमक या कोई और केमिकल मिला देंगे तो आपका करंट क्रॉस करना शुरू किया, वो एक गुड कंडक्टर के तौर पर इलेक्ट्रिकल में माना जाता है। ठीक है। अब ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो ये इधर ट्रैवल करना शुरू करेगा। ठीक हो गया, नीचे आ रहा है ट्रैवल करता हुआ। ये जमीन पे जहां भी गिरेगा वहां पे एक गड्ढा या कोई चीज बना देगा। वहां पे जो चीज जिस जगह गिरेगी वो जला देगी। इसकी वजह क्या है, जलाने की वजह क्या है? हमारे घरों में जो वापडा की बिजली आती है वो होती है 220 वोल्ट और 440 वोल्ट। 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, इसे हम कहते हैं सिंगल फेस। सिंगल फेस इसे कहते हैं हम थ्री फेस। इसे हम कहते हैं सिंगल फेस। 220 वोल्ट को सिंगल फेस कहते हैं और 440 वोल्ट को थ्री फेस कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? हमारे घरों में जो वोल्टेज आते हैं वो 220 होते हैं और 440 वोल्टेज आते हैं। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, हमें इंडस्ट्री में भी जो है वो 440 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। वो 1100 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग टॉपिक है। उसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि हमारे कौन कौन से वोल्टेज कहाँ कहाँ किस काम आते हैं। जब ये बादल अब जब ये बादल जो उसमें पॉजिटिव पॉइंट था वो ये नेगेटिव की तरफ क्रॉस करता है, ट्रैवल करता है, तो उसकी जगह पे ये जो जगह होती है, ये गड्ढा वगैरह जहाँ पे गिरता है, या किसी इंसान पे गिर गया या दरख्त पे गिर गया, उसको जला देता है। क्यों? इसमें तकरीबन जो अब तक नापे गए हैं उसके मुताबिक 1 लाख वोल्टेज से ऊपर होते हैं ये वोल्टेज। जो हमारे घरों में आते हैं 220 वोल्ट है, और जो आसमान से जो बिजली गिरती है उसको हम कहते हैं, उसको हमने नापा है अंदाजन, तकरीबन आज तक जो साइंसदानों ने नापा है उसको, वो 1 लाख वोल्टेज के बराबर उसकी वैल्यू है। 1 लाख वोल्टेज के बराबर। अब 220 किसी को लगता है वो तो वैसे जान से मर जाता है या उसको कुछ चांसेस होंगे बचने के। अब 1 लाख वोल्टेज 1 मिनट के अंदर किसी के ऊपर गिरेंगे वो तो उससे चल जाएगा, आग लग जाएगी उसको। अच्छा, अब अक्सर भी यहाँ पे अब ये सवाल आएगा कि हम इन वोल्टेज से अपने, क्या हमारी अपनी ज़रूरत जो है हमारी बिजली की उसे पूरी नहीं कर सकते? हम उसको उसका जवाब है कि हरगिज़ नहीं पूरी कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये जस्ट नैनो सेकंड्स के लिए होती है ये वीडियो, ये वोल्टेज जो है ये नैनो सेकंड्स के लिए होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो अभी तक रिकॉर्ड की गई है कि कितने वोल्टेज ज़मीन पे आए हैं, उनको 1 लाख से अबव, 1 लाख से ज़्यादा जो है उसको काउंट किया गया है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनी सेकंड्स के लिए, 10 मिनी सेकंड्स में जो है वो पूरी की पूरी 1 लाख वोल्टेज जो ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक हो गया। अब ज़मीन जो अर्थ है वो तो इसको संभाल लेगा कि इसके दरमियान में कोई चीज़ आ गई, दरख्त आ गया, कोई गाय भैंस आ गई, कोई जानदार आ गया या कोई बेजान चीज़ आ गई, कोई इंसान आ गया, तो वो जल के तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा, उसमें उसका कोई चीज़ नहीं बचेगी, वो काला स्याह हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि आसमानी बिजली क्या है, ये कैसे काम करती है।
और इसके कितने वोल्टेज होते हैं, ये सब आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक के फजल करम में रहें और अपने और दूसरों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।